हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं आ गया हूं और हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकंड टेस्ट मैच के बारे में। आज था डे 4 और भाई साहब वेस्ट इंडीज ने जो ठोका है इंडियन बॉलर्स को, जो ठोका है। फॉलो ऑन की ये पारी है। फर्स्ट इनिंग्स वेस्ट इंडीज का 248 पे ऑल आउट हो गए थे, तो फॉलो ऑन दिया गया था। अब फॉलो ऑन में आते ही उन्होंने जो ठुकाई की इंडियन बॉलर्स की, बुमराह को तो भाई साहब बूम बूम कर दिया। बुमराह का, बुमराह को स्टार्टिंग के टॉप ऑर्डर के एक भी विकेट्स नहीं मिले। टॉप ऑर्डर के विकेट्स किसने निकाले हैं? सिराज ने निकाले हैं, सुंदर ने निकाले हैं, जडेजा ने निकाले हैं और कुलदीप यादव ने निकाले। बुमराह भाई साहब क्या करते हैं, लास्ट के जो दो चार बॉलर होते हैं उनके विकेट लेके चले जाते हैं स्टंप पे बॉल मार के। तो बुमराह को मुझे लगता है प्रैक्टिस की जरूरत है, रेस्ट की जरूरत नहीं। उनको उनको प्रैक्टिस की जरूरत है। बुमराह से आप प्रैक्टिस करवाओ। एक नल्ली टीम को आप लोग आउट नहीं कर पा रहे हो। आज अगर ये 390 रन का जो रन बना है वेस्ट इंडीज का, और जो वो 2 दिन तक खेल पाई है, ये हमारे बॉलर्स का फेलियर है। बैट्समैन ने तो अपना काम किया, लेकिन बॉलर्स का फेलियर है ये कुलदीप यादव के भरोसे बैठे हैं, जडेजा के भरोसे बैठे हैं, सिराज के भरोसे बैठे हैं। भाई साहब बुमराह भाई एशिया कप में कुछ उखाड़ नहीं पाए खास। अभी ये वेस्ट इंडीज का सीरीज है, ये भी 2 मैच, इसे भी कुछ उखाड़ नहीं पाए हो तुम। तो तुमको रेस्ट से ज्यादा ना प्रैक्टिस की जरूरत है बुमराह को। तो अब ये बात समझो, या तो फिर परमानेंटली रेस्ट ले लो, किसी और को चांस दे रहे हो तो, ताकि हम उसको ग्रूम कर सके और फ्यूचर को रेडी कर सके। बुमराह ने कुछ खास किया नहीं, लास्ट के 3 बॉलर्स के विकेट लिए, बाकी जिसको सेंचुरी ठोकी थी वो दोनों बैट्समैन ने ठोक दी। डे 3 पे कैम्बेल और शे होप खेल रहे थे, दोनों ने आज सेंचुरी ठोक दी। हमारे जो प्रीमियम फास्ट बॉलर्स है बुमराह, वो उसका उनका विकेट नहीं ले पाए। जडेजा को विकेट लेना पड़ा कैम्बेल का। तो इसके लिए आज उन्होंने 2 सेशंस खेले और इसलिए इनका जो रन्स था 390 पहुंच पाया, इसलिए वो यहां तक पहुंच पाया। वरना ये मैच आज सेकंड सेशन में खत्म हो जाता था। अगर हमारे बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की होती तो ये मैच आज सेकंड सेशन में खत्म हो जाता, लेकिन बॉलर्स का फेलियर था। बाकी लोग समझ रहे थे थक गए होंगे, फील्डर्स थक गए थे, सब थक गए थे, लेकिन जो जो मेन स्ट्राइक बॉलर्स है उनसे ही कुछ नहीं उखड़ रहा, तो बाकी से क्या एक्सपेक्ट करें। कुलदीप यादव ने 3 विकेट्स लिए, अच्छी बात है। सिराज ने 2 विकेट्स लिए, बुमराह ने 3 विकेट लिए, लेकिन वो तीनों टेल एंडर्स थे, वो तीनों लल्लू पंजू बॉलर्स थे वेस्ट इंडीज के। बुमराह एक भी मेन विकेट नहीं ले पाए, ना कैम्बल का ले पाए, ना शे होप का ले पाए। तो ये बॉलिंग का फेलियर था। जो 121 रन की हमको लीड मिली, ये होनी ही नहीं चाहिए थी। वेस्ट इंडीज को ऑल आउट हो जाना चाहिए था 250 तक, लेकिन बॉलर्स का पूरा फेलियर था। बॉलर्स ने निराश किया। अब ये इनके लिए अच्छा सबक है, अगर ये सीखेंगे तो ठीक है, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया में भी इनकी ठुकाई होगी जिस हिसाब से इन लोग चल रहे हैं। बॉलर्स ने हमको एशिया कप में भी निराश किया था, बॉलर्स हमको यहाँ भी निराश कर रहे हैं टेस्ट सीरीज में। तो देखते हैं अभी क्या है। 121 रन का लीड है खाली, वो तो कल सुबह कवर हो जाएगा। इंडिया जीत जाएगी टेस्ट मैच, वो तो पक्का है। अगर हमको आज 25 ओवर मिले होते तो ये मैच खत्म हो गया होता, लेकिन इंडिया को मिले थे सिर्फ 18 ओवर्स। 18 ओवर्स में 121 का टारगेट था। तो जायसवाल ने ट्राई किया फटाफट खत्म करने के लिए, पर बेचारा आउट हो गया। उसके बाद थोड़ा संभाल खेले, साई सुदर्शन आया बैटिंग पे, उसके बाद थोड़ा सा उसने टाइम लिया क्रीज पे, और अच्छी बात है, कोई घाई थोड़ी है। और जब 4 दिन हो गए हैं तो 10-15 ओवर और हो जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। तो अभी कुछ 60-65 रन इंडिया के बने हुए हैं, 60 रन और चाहिए। वो मुझे लगता है कल 10 ओवर में खत्म हो जाएगा मैच सुबह सुबह। मैंने अपने कल के जो डे 3 का एनालिसिस वीडियो था उसी में बताया था कि इंडिया ये 4th डे में मैच खत्म कर देगी, और ऑलमोस्ट वही हुआ था। लेकिन सेकंड इनिंग में वेस्ट इंडीज ऑल आउट हो गई थी। सेकंड सेशन में वेस्ट इंडीज ऑल आउट होने के आ गई थी, लेकिन हमारे बॉलर्स ने ना 20-30 ओवर बेकार किए। अगर अग्रेसिवली इन्होंने बॉलिंग की होती तो ये वेस्ट इंडीज यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाती। 150-60 रन का लीड मिलता और खत्म हो जाता मैच, लेकिन वो 2 सेंचुरीज इंडिया को भारी पड़ गई और आज पूरा दिन इंडिया को खेलना पड़ा। तो ये बॉलर्स की पूरी गलती बॉलर्स की है आज के दिन की। अब ठीक है, मैच तो हम जीत ही रहे हैं, लेकिन जैसा एक्सपेक्टेशन था उस लेवल परफॉर्मेंस निकल के नहीं आया बॉलर्स का। इंडियन बॉलिंग लाइनअप में अभी भी बहुत सुधार की जरूरत है। एशिया कप में भी हमने देखा कि हमारे पास कोई फ्रंट लाइन बॉलर्स खास नहीं थे जो विकेट टेकिंग हो। हार्दिक पांड्या इंजर्ड थे, फिर अर्शदीप सिंह थे, तो लेकिन कोई भी परमानेंट ऐसा नहीं था जिसके पे हम रिलाई कर सके या भरोसा कर सके। कभी शिवम दुबे बॉलिंग करने आ जा रहे फर्स्ट ओवर लेके, कभी हार्दिक पांड्या फर्स्ट ओवर लेके आ जा रहे, कभी अर्शदीप सिंह को ले लिया, कभी हर्षित राणा को ले लिया। कोई तो एक स्ट्राइक बॉलर फिक्स करो अपना,
बुमराह से तो कुछ उखड़ नहीं रहा था। बुमराह तो खाली आते बॉलर्स के विकेट लेके चले जाते। जो मेन जो बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर है, उनका विकेट लेने के लिए हमें एक स्ट्राइक बॉलर की जरूरत है। इंडियन टीम को उस पर फोकस करना चाहिए। देखते हैं अभी, ये मैच कल तो सुबह खत्म हो जाएगा, उसके बाद पूरा फोकस रहेगा अपना संडे के लिए। संडे को इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है, और संडे को वुमेन्स का भी मैच है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का। तो सारे जो निगाहें होंगी या सारा जो अटेंशन होगा संडे के लिए होगा, सारा फोकस संडे पे रहेगा। कल जब ये मैच खत्म हो जाएगा तो हम इसका एनालिसिस करेंगे और बात करेंगे क्या क्या गड़बड़ हुई और कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और उस पर कल जो ये पूरा सीरीज रहेगा 2 मैच का, जो पहला मैच अहमदाबाद में हुआ, जो सेकंड मैच अभी दिल्ली में हो रहा है वेस्ट इंडीज का, इस दोनों मैच से हमें क्या टेक अवेज मिले हैं, इनकी हम बात करेंगे मैच खत्म होने के बाद अपने एनालिसिस वीडियो में। और ऑस्ट्रेलिया के लिए हमें क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ये डिस्कस करेंगे कल मैच खत्म होने के बाद। तो कल भी जब मैं वीडियो डालूंगा आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपको कल मालूम पड़ जाएगा। और कल हम बात करेंगे इसके बारे में। आप क्या सोचते हो कमेंट में लिख देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।